सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन कहता है, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं सन्यास व त्याग के यथार्थ तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशी निषूदन, यानी हे केशी असुर का संहार करने वाले, आप मुझे त्याग एवं सन्यास का अभिप्राय अलग अलग समझाएं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणाः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निपुण पंडित गण काम्य कर्मों के स्वरूपतः त्याग को सन्यास कहते हैं एवं समस्त कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ सांख्यवादी विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष समझकर त्याग देना चाहिए, तथा अन्य मीमांसक ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप आदि कर्म त्यागने योग्य नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि पंडितगण सभी नित्य और नैमित्तिक कर्म फलों का त्याग ही त्याग बताते हैं, और जो स्त्री, पुरुष, धन आदि वस्तुओं की प्राप्ति हेतु किए गए कर्म हैं, उनके त्याग को सन्यास कहते हैं। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ सांख्य दर्शनकार ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं और उन्हें अशुभ वृत्तियों से युक्त मानकर त्याग देना चाहिए। लेकिन कुछ अन्य दर्शनकार ऐसा सोचते हैं कि यज्ञ, दान और तप का त्याग कर्मयोगियों को नहीं करना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। हे भरत श्रेष्ठ, पहले तुम त्याग के विषय में मुझसे सुनो। हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ, दान एवं तप आदि कर्म ज्ञानियों को पवित्र करने वाले हैं। यह कर्म करने योग्य हैं तथा इनका त्याग नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, इन कर्मों को कर्तापन के अभिमान एवं फलाकांक्षा से रहित होकर करना ही कर्तव्य है। यह मेरा निश्चित उत्तम मत है। श्री कृष्ण यहाँ त्याग के विषय में बताते हुए कहते हैं कि त्याग 3 प्रकार के होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर यज्ञ, दान व तपस्या करते हैं तो यह कर्म हमें पवित्रता व मुक्ति की ओर ले जाते हैं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहत्यागस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म काये क्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। निश्चित रूप से नित्य कर्मों का त्याग उचित नहीं है। शास्त्र विहित नित्य कर्मों का मोहवश त्याग तामसिक कहा गया है। जो दुख के तथा शारीरिक कष्टों के भय से कर्मों का त्याग करता है वह त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वह राजसिक त्याग है। हे अर्जुन, जो भी कर्म धर्म एवं कर्तव्य मानकर किया जाता है अथवा जब कर्ता आसक्ति एवं फल इच्छा का त्याग करके कर्म करता है तब वह सात्विक त्याग है। श्री कृष्ण यहाँ पर 3 तरह के त्याग की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि गृहस्थ धर्मानुसार नित्य कर्मों का त्याग तामसिक है। कर्तव्य कर्म को दुख अथवा शारीरिक या किसी और कष्ट के कारण मध्य में त्याग कर उसके फल से वंचित रहना राजसिक त्याग है। जो कर्ता निष्काम व निस्वार्थ भाव से कर्म फल आसक्ति को त्याग कर
अपना कर्तव्य कर्म करता है वह सात्विक त्याग है। अद्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यक्त्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासी न क्वचित। जो करता न तो अप्रिय कर्म के प्रति द्वेष रखता है तथा न ही प्रिय कर्म के प्रति अनुराग रखता है वह मेधावी संशय मुक्त त्यागी सदैव सात्विकता में स्थित रहता है। निश्चित रूप से देहधारियों के लिए पूर्ण रूपेण कर्मों का त्याग संभव नहीं है, किंतु जो कर्म फल का त्याग कर देता है वह वस्तुतः त्यागी कहलाता है। प्रिय अप्रिय व मिश्रित यह 3 प्रकार के कर्म फल मृत्युपरांत अत्यागियों को प्राप्त होते हैं, किंतु ज्ञान निष्ठ सन्यासियों को कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि हमें चाहे अपने मन का सुखद कार्य मिले या अप्रिय कार्य मिले, हमें ना सुखद से आसक्ति रखनी है और ना ही अप्रिय के प्रति घृणा का भाव लाना है। हमें सदा सात्विकता से कर्म फल का त्याग कर कर्म करना है, तभी हमें संशयों से मुक्ति मिलेगी। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यवहारिक जीवन में संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव नहीं है, इसलिए हमें कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। जो ऐसा नहीं करते उन्हें शरीर त्यागने के बाद शुभ अशुभ व इन दोनों के मिश्रित फलों को पुनः पुनः अवतरित होकर भोगना पड़ता है, परंतु कर्म फल त्यागी पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।